9 मार्च 2025 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेला गया, जिसकी लाइमलाइट मैच से ज्यादा अपने यूजी भाई और आरजे महावेश ले गए। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, आरजे महावेश रेडियो मिर्ची की एक आरजे और एक कंटेंट क्रिएटर है जिसकी लाखों में फॉलोइंग है। इनकी कई सारी रील्स आपके फीड पर रही होंगी। कुछ सालों पहले दीपक कलाल के साथ भी इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें दीपक कलाल ने काफी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें कह दी थी। हालांकि साफ साफ पता चल रहा है कि वीडियो काफी स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी उस वीडियो ने आरजे महावेश को ऐसे जो नई लड़की तुम लोग देख रहा है चहल जी के साथ, अगर चहल जी इसके फेर में पड़े हैं तो हम तुमको गारंटी लिख के दे सकते हैं कि हो सकता है कि इस बार मेन स्ट्रीम न्यूज़ में ना आए कि क्या हुआ दोनों का, लेकिन अच्छा खासा चुना लगेगा इनको। अच्छी खासी पब्लिसिटी दे दी। मगर चैंपियंस ट्रॉफी के इस फोटो के वायरल होने के बाद यूजी चहल और आरजे महावेश पे कई तरह के मीम्स बनने लगे। यूजी के साथ हल्का फुल्का मजाक करते हुए, यूजी को बहुत हेल्दी ट्रोल करते हुए कुछ मीम्स बनने लगे, जो कि चलता है। मगर मीम पेजेस ने जो यूजी चहल के केस में ड्यूअलिटी दिखाई है, जिसे आम भाषा में दोगलापन कहते हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल है। सिर्फ मीम पेजेस ही नहीं बल्कि नॉर्मल पब्लिक ने भी दोगलेपन की हद पार कर दी। मगर ये ड्यूअलिटी क्यों? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों लोग वुमेन को इजीली टारगेट बना देते हैं? इसके पीछे कुछ लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी इस वीडियो में पोल खुलने वाली है। मगर इन सब की शुरुआत कहां से हुई, ये जानना जरूरी है। साल 2024 के दिसंबर में अचानक से एक फोटो वायरल होती है। यूजी और महावेश एक साथ डिनर डेट पे स्पॉट किए जाते हैं, मगर तब भी कुछ साफ साफ क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर इनके बीच चल। ऐसे एक बात तो तुम साफ देख लो, देखो बहुत लोगों को लगता है कि वो चहल का अगर फैन है तो चहल को वो जानते हैं, या फिर कोई धोनी का फैन है तो उसको धोनी को के बारे में उसको सब कुछ पता है। लेकिन ये बात तुम लोग मानो कि कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, किसी का भी नाम उखाड़ो तुम, रोनाल्डो हो गया, विराट कोहली हो गया, या फिर कोई भी फेमस पर्सनैलिटी बॉलीवुड का हो गया, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, ये लोग जैसा कैमरा पे होता है उससे अल्टर हो सकता है इसका पूरी तरह से लाइफ स्टाइल। तुम देखा होगा कि बहुत सारा वीडियो है कि कोई सेलिब्रिटी फीमेल को हक कर रहा है इस तरह से मुट्ठी बांध के। सलमान खान का एक वीडियो हम देखे थे जिसमें कि फ़ैन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि तुम्हारा फट जाना चाहिए ये बात सुन के, नहीं बात सुनो। तो उसमें दिखाया गया कि हक कर रहे हैं सलमान खान तो मुट्ठी बांध के, टच नहीं करना चाह रहे हैं अननेसेसरली। अच्छा, तो उसमें एक वीडियो फिर आया सलमान खान का दबंग का शूटिंग में सोनाक्षी सिन्हा जो है उसका ऐसे कर रहे हैं मसाज, ठीक है, बैक स्टेज, मतलब बैक फुटेज कहीं कोई छत वत से जूम करके वीडियो बना लिया। तो कभी भी तुम जज नहीं कर सकता है किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी को भी कि ये ऐसा होगा, हम इसको जानते हैं, हम ताल ठुक के कहते हैं कि इसको हम जानते हैं, चहल को हम जानते हैं, या इस लड़की को जानते हैं। नहीं जानता है तुमको नहीं पता कि रियल में इसका पर्सनैलिटी क्या है। तुम लोग जो बोलता है कि हैशटैग वाइफ मटेरियल, हो सकता है कि वो कैमरा देखते ही उसका एक डुअल पर्सनालिटी आ जाता होगा। डुअल पर्सनालिटी में तुम लोग बिलीव करता है कि नहीं करता, हम बताते हैं तुमको अभी क्या रहा है। और वैसे भी उस वक्त यूजी का डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दिसंबर में ही क्रिसमस के टाइम महावेश एक फोटो पोस्ट करती है जिसके कैप्शन में उन्होंने फैमिली लिखा था। इस वक्त यूजी और दानाश्री के सेपरेशन रूमर्स काफी ज्यादा वायरल होने लगे थे। मगर फिर जनवरी 2025 में यूजी और दानाश्री के डिवोर्स की न्यूज काफी ज्यादा वायरल होने लगी, जिसके साथ ही एक और न्यूज वायरल होने लगी जो कि 60 करोड़ एलिमनी की थी। बस फिर क्या था, लोगों ने दानाश्री को नचनिया, गोल्ड डिगर, गंदी गंदी गालियां, न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद खुद दानाश्री की फैमिली को सामने आकर इस न्यूज को झूठा साबित करना पड़ा। मगर अब जब दानाश्री लाइमलाइट से दूर है, वो किसी भी न्यूज में या फिर कहीं भी नजर नहीं आती, उस वक्त चहल का किसी और लड़की के साथ नजर आना, वो भी डिवोर्स होने के कुछ एक तरह से स्टंट भी लग रहा है हमको, पता नहीं क्यों, क्योंकि देख रहा है कि बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, लड़की को जलाएंगे, अब मेरे से अलग हुई, बताते हैं ठुकरा कि मेरा प्यार इंतकाम देखेगी क्या, ये सब क्या है यार। हम भी देखे हैं कि मेरे इधर भी, मतलब जैसे 1-on-1 कोचिंग संभालते हैं हम, ठीक है, तो 500-600 से ज़्यादा अभी तक क्लाइंट आ चुका है। तो बोलेगा तुम्हारा तो 300 सब्सक्राइबर है, 5-6 साल से यूट्यूब पे हैं, 3 चैनल है मेरा, और मेरा खुद का बैकग्राउंड तो अभी रहने देते हैं, लेकिन 600-700 बंदा हम देखे हैं इस टाइप का जो 1-on-1 कोचिंग में। वो लोग का स्ट्रैटेजी, पहले वो लोग से हम बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि उसका सर्टेन सिनेरियो में वो कैसे बिहेव करता है। तो कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई वो किस तरह का बंदा है। तो जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स था, उसके बाद तुम क्या किया क्या नहीं किया। तो ज़्यादातर का इसमें आजकल अजीब तरह से रिस्पॉन्स आने लग गया है पिछले 2 साल से, कि वो कहेगा हम उसको जलाने के लिए इंस्टाग्राम पे 2-4 लड़की का फ़ोटो हम डाल देते हैं, हम उसको दिखाते हैं मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, उसके जाने के बाद तुमको लगता है ये काम करेगा? उसको साफ पता चल रहा है कि नौटंकी चल रहा है तुम्हारा। तुम खुद सोचो तुम्हारा लाइफ ऐसे जा रहा था। बहुत लोग ब्रेकअप के बाद ऐसे कर लेता है लाइफ अपना, लेकिन तुम उल्टा कर रहा है। तुम क्या कर रहा है? तुम ऐसे था और तुम ऐसे कर रहा है। बेस्ट रहता जब तुम उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देता।
नॉर्मल एज इट इज़, थोड़ा बहुत अप कर सकता है, थोड़ा बहुत अप कर सकता है, लेकिन डाउन नहीं करना था। लेकिन तुम क्या किया, तुम पूरा पूरा अप ले गया कि हम और पार्टी कर रहे हैं, ये लड़की को मारे। ये सब बकवास स्ट्रेटजी है, और इससे बस तुम्हारा मतलब क्या ही बोले, तुम्हारा जो मेंटल इन्वेस्टमेंट है उस लड़की की तरफ वो और बढ़ जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम कुछ एक्ट कर रहा है, रिएक्शन तुम सीख कर रहा है उसका, कि कुछ रिएक्शन आएगा, मैसेज करेगी टाइम बाद। ये बात कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम इंडियन लोग ज्यादा ही जल्दबाजी कर देते हैं किसी को भी विलन बनाने में, और ऐसे डिवोर्स केसेस में जब सामने एक लेडी हो तब तो वो विलन कंफर्म है। देखो, हमने पहले देखा है कि धनश्री दूसरे मर्दों के साथ काफी इनअप्रोप्रिएटली पोज करती है या डांस करती है, मगर तब वो ट्रोल भी बहुत बुरी तरह से हुई, तो तब लोगों ने थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ी धनश्री को ट्रोल करने में। और होनी भी नहीं चाहिए। आप जब मैरिड हो, जब तक आप ऑफिशियली अलग नहीं हुए, तब तक आप कम से कम सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट ना डालो जहां आप किसी दूसरे आदमी के साथ चिपक कर फोटोज क्लिक करवा रहे हो, और वो भी तब जब आपका पति एक इंडियन क्रिकेटर हो। इस केस में गलती दोनों की है, दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मगर सबसे बड़ी ड्युअलिटी जो दिखी है वो पब्लिक की है। जैसे ही धनश्री और चहल की डिवोर्स न्यूज आई और एलुमिनी की भी, तो उसे इतनी गंदी गंदी गालियां सुनने मिलती, यहां तक कि उसे उन ट्रोल्स का खुद सामने से आके रिप्लाई करना पड़ता। इस हद तक ट्रोल हो गई थी वो। और जब यूजी ने यही सब सेम चीज किया तो उसे वो तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे लग रहा है कि वो नहीं संभाल पाया तो ये इसको संभाल लेगा। देखो, हमको पता है, ऐसे तुम मेरे वाले में जान लो कि बहुत लोग जो मेरा टॉक्सिक एडवाइस आता है कभी कभार, मतलब वंस इन ए वाइल आता है, तो उसको लेके सब मिसोजिनिस्टिक भी बोलता है कभी कभार कि मिसोजिनिस्टिक थॉट है, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं, अभी अगर हमको साइड लेने के लिए कहेगा कि भाई दोनों में से अभी आगे अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है सिचुएशन, तो किसका गलती होगा, तो 70% इसका गलती होगा। तुम मानो एक मेरा बात को, एक कोट हम इस तरह से हम बताते हैं कि अगर तुम्हारा फ्रेम, तुम्हारा बाउंड्री और तुम्हारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, मेंटल थिंकिंग है, तुम अपने आप को कैरी कैसे करता है, अगर तुम बहुत ही वीक वे में तुम अपने आप को कैरी अगर करता है, तो तुम्हारे सामने कोई अच्छी से अच्छी फीमेल भी होगी ना, तो तुम्हारा अजीब सा बिहेवियर को देख के वो चेंज हो जाएगी और वो बुरी बन जाएगी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तुम्हारा ऐसा बॉडी लैंग्वेज और इस तरह से तुम बिहेव करता है, तुम चाइल्डिश टाइप का या फिर अजीब वियर्ड बिहेवियर है तुम्हारे अंदर, कि एक अच्छी लड़की वो बुरी बन सकती है सिर्फ तुम्हारे वजह से। इसको हम कैसे एग्जाम्पल दें? हम एग्जाम्पल देने के लिए कि तुम ऐसा तुम्हारे अंदर बिहेवियर ट्रेट है कि सामने अगर भगवान राम भी होंगे ना, भगवान राम बोलना गलत होगा, भगवान राम के जैसा अगर कोई होगा जो पूरा उसका सब कुछ भगवान राम से मिलता होगा, वो भी तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे लिए वो रावण बन जाएगा। और इसमें तुम स्टार्ट कर देगा रोना कि भाई ये तो रावण है। रावण बस वो तुम्हारे लिए बना है। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि बहुत बार ऐसा हमारे अंदर बिहेवियर होता है कि सामने वाला मजबूर हो जाता है अपना ख़राब बिहेव करने के लिए। अब इसको हम कैसे समझाएं? ओवरली नाइस, ओवरली तुम ज़्यादा चिंता कर, मतलब एक तरह से तुम्हारे लाइफ में खुद कुछ चलते नहीं रहता है, तुम हमेशा उसको, मतलब क्या बोले, तुम सामने वाले पार्टनर को एज अ प्रोजेक्ट देखता है। तुम लाइफ का तुम्हारा यही पर्पस होता है कि कैसे हम इसके साथ कंपेनियनशिप को लंबा रखें। तुम्हारा लाइफ का कुछ पर्पस ही नहीं रहता है। तो एक तरह से तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारे ही पीछे अगर कोई पड़ गया, हमेशा तुमसे पूछ रहा खाना खाया, यार हेल्थ पे ध्यान दो, अरे वहाँ कहाँ गए थे, हमेशा ऐसे अगर कोई करने लगेगा, तुम मेल भी है ना, जबकि तुमको ऐसा कभी ट्रीटमेंट मिला नहीं, तो शुरुआत में तुमको अच्छा लगेगा कि भाई चलो फाइनली कोई केयर कर रहा है, ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं लगेगा। तो इमेजिन करो फीमेल को कैसा लगता होगा। उसको ये सब टाइप का बिहेवियर काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, सब लोग उसका पूछताछ करते रहता है, हेल्थ वेल्थ को लेके बहुत कंसर्न रहता है, और तुम सोच रहा है कि तुम सब कंसर्न था ना, हम ओवर कंसर्न करेंगे, हम हैं असली प्यार। अप्रिशिएट कर रहे हो ये ड्युअलिटी क्यों, जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि 60 करोड़ की डिमांड बेसलेस है, तब भी धनश्री को लाइफ टाइम ये टॉन्ट सहना पड़ेगा। अरे वाह, मैं इतना स्पॉन्सरशिप है, यूट्यूब इसके लिए मना किया ना, पता नहीं। काफी भयानक है। आपको याद है जब साल 2018 की बात है, जब शमी पे अचानक से डोमेस्टिक वायलेंस, एंटी नेशनल मैच फिक्सर, न जाने क्या क्या आरोप लगाया था उसकी वाइफ ने, मगर प्रूव हुआ कुछ?
नहीं ना, शामी को सिर्फ नेम, फेम और मनी के लिए यूज करके फेंक दिया उसकी वाइफ ने। यही नहीं, शिखर धवन की वाइफ का भी सेम ही हाल है, उसने भी सेम चीज के लिए धवन से शादी की। दरअसल शिखर की वाइफ आयशा एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटियों के साथ रहती है। जी हाँ, शिखर की वाइफ का ऑलरेडी एक डिवोर्स हो चुका था। शिखर से शादी से पहले आयशा ने उससे झूठे वादे किए थे कि मैं इंडिया आकर रहूंगी, मगर जैसे ही इनकी शादी हुई वो ऑस्ट्रेलिया जाने की जिद करने लगी, जिस वजह से शिखर ने ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉपर्टीज खरीदी कि ठीक है भाई, जब मेरी फैमिली यहाँ रहेगी तो अच्छे से रहे। और उन प्रॉपर्टीज में नॉमिनीज और मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन थी? ऑब्वियसली उनकी वाइफ आयशा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आयशा को अब उनके प्रीवियस पार्टनर से भी चाइल्ड सपोर्ट का पैसा आता था, मगर फिर भी वो अपनी बेटियों के नाम पे शिखर से करोड़ रुपीस लेती थी। करीब 13 से 14 करोड़ शिखर ने आयशा और अपनी बेटी पर खर्च कर दिए थे। और उसके बाद भी इस डिवोर्स सेटलमेंट के लिए शिखर से 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और मांगे गए थे। उनके ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टीज भी आयशा की हो गई, पैसा भी आयशा को मिला। यहाँ तक कि आयशा ने शिखर को बदनाम करने के लिए बीसीसीआई को भी काफी ज्यादा उल्टे सीधे मैसेजेस लिखे थे। और आज जो शिखर का एक लौता बेटा है, उससे वो ढंग से बात भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें करने ही नहीं दिया जाता। शामी और शिखर धवन दोनों के डिवोर्स के बाद उनकी मेंटल पीस, फाइनेंशियल लॉस, करियर, इन सब की धज्जियां उड़ा दी थी उनकी पार्टनर्स ने। कोर्ट केसेस की भरमार हो गई थी उनपे, जिनको आज तक धवन लड़ते हैं। और ऐसे ही पार्टनर्स की वजह से सारी की सारी पार्टनर्स ट्रोल होती हैं। शामी और धवन की पार्टनर्स ने उन्हें बर्बाद करने की उस हद तक कोशिश की जितना किया जा सकता था, मगर अपनी विल पावर के बदौलत उन कोशिशों के बावजूद भी वो दोनों बर्बाद नहीं हुए। मगर बर्बाद जो हुई वो थी बेगुनाह लेडीज की रिस्पेक्ट। इन जैसी वुमेन की वजह से पब्लिक के दिमाग में सारी वुमेन को लेके गलत इमेज बन जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियंस और हम सब काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। हम दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं। वो कहते हैं ना, एक मछली जो तालाब को गंदा कर देती है, यहाँ तो लाखों मछलियां हैं जो पूरे के पूरे तालाब को गंदा करने पे तुली हुई हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सुनो, एक चीज़ तुमको बताते हैं, तुम बहुत जगह देखा होगा मैंने स्ट्रीम को लेके, तुम किसका केस देखना चाहेगा? सारा पे मेरा डीप स्टडी हम कर चुके हैं। तुमको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जॉनी डेप का केस देखा होगा तुम, एम्बर हर्ड वाला, या फिर विल स्मिथ का केस देख लो, या फिर कोई भी सेलिब्रिटी का देख लो। इधर हाल फिलहाल इसका आ रहा है ना, टॉम ब्रैडी का, या फिर ऐसा ही कुछ केस है चल रहा है। तो सब में कुछ कुछ चीज़ तुमको कॉमन है। तुम फीमेल का अगर तुम सबसे वर्स्ट रूप देखना चाहता है तो तुम उसको होल्ड करने का कोशिश करो, ठीक है? जब उसको मन करे कि भाई हम रिलेशनशिप हमको पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, हमको ये पसंद नहीं है, हमको तुम पसंद नहीं है, हमको जाने दो, और तुम क्या करता है, तुम जिद करता है कि नहीं, तुम सोचता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, चलो इसको फिक्स करते हैं। ट्रस्ट में कुछ भी फिक्स करने जैसा नहीं है, ठीक है? अगर वो तुमको कहे कि हमको नहीं रहना है तुम्हारे साथ, या फिर कुछ भी अल्टीमेटम दे कि हम कल वहाँ जा रहे हैं, हमको नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तो तुम अगर सबसे बुरा कुछ कर सकता है उस सिचुएशन में, तो तुम कर सकता है कि तुम उसको रोक सकता है, या फिर तुम कोई रीज़न दे सकता है, या फिर उस पर तुम कोई तरह का डिबेट कर सकता है। अगर वो कह रही है कि वो उसको नहीं रहना है तुम्हारे साथ, एक ही जो वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स है, जो इतना मैजिकली काम करता है कि हम तुमको 99% इसका रिजल्ट है, बताए क्या? फॉर एग्जाम्पल, कोई फीमेल है, ठीक है, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं उसका अपसेट है वो, ठीक है, और वो अल्टीमेटम दे रही कि नहीं हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ये 20 तरह का बात। तुम उसको बस ही बोलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। उसको तो कुछ नहीं बोलना है, उसको तुम्हारा कोई पर्पस है कि नहीं, कि तुम ऐसे ही कुर्सी पे बैठा रहता है ऐसे ही, कि उसको भी लगा कि अरे क्या बोल के बैठ गया, क्या सोच रहा होगा। अबे कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे को? काम में लगा रहा, उसको जाने का मन है, उसको बोल दे कि हाँ ठीक है तुमको जाना है, ठीक है कल सुबह चली जाना। नहीं हमको अभी रात में जाना है, अच्छा ठीक है। तो सिक्योरिटी का उस टाइम भी तुमको ध्यान देना है, मतलब ओवर केयर नहीं करना है, लेकिन सिक्योरिटी को लेके उसको बोलना है कि ठीक है हम बुक कर दे रहे हैं ओवर, तुम्हारा जाना है, उसको जाने दे। हम तुमको लिख के देते हैं कि अगर तुम ऐसा किया ना, नहीं जाएगी वो, इवन ऊबर आ जाएगा ना, तो बस दिखाना चाहती है कि हम जाना, हम बहुत गुस्सा, नहीं जाएगी वो, हमसे लिखित में ले लो, लिखित में। अब इस पे एक चीज़ बस डिपेंड करता है, हो सकता है कि तुम्हारा पास्ट में फ्रेम बहुत ख़राब है, बहुत चूतियागिरी वाला तुम्हारा फ्रेम है, तब हो सकता है कि वो टैक्सी में बैठ भी जाए, हो सकता है चली भी जाए, लेकिन एक रिस्पॉन्स जो तुम दिया वो इतना ख़तरनाक रिस्पॉन्स है कि टैक्सी में 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो वापस भी आ जाएगी, ठीक है। और अगर इन केस, जो कि रेयर है, हो सकता है कि एक्सेप्शन हो जाए वो, तो अगर वो चली भी गई, कल सुबह आ जाएगी, या कल शाम में आ जाएगी, या परसों सुबह आ जाएगी। और अगर नहीं भी आती है तो इस पर होता है, ये रेयर केस है जिसमें किस तरह से रिस्पॉन्स आता है उसका कि नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि तुम अपने एंटायर जो कोर्स है तुम्हारा रिलेशनशिप का, उसमें तुम बहुत सारा रूल तोड़ा होगा। अब तुम बोलेगा रूल क्या होता है?
देखो रोल ये होता है ना, तुमको ये चीज़ मानना होगा, अभी से 100 साल पहले जो मेन थे और अभी के जो मेन हैं उनका बिहेवियर में इतना ज़्यादा डिफरेंस है जिसका कुछ कहना ही बेकार है। अब तुम बोलेगा कैसे? देखो पहले के टाइम में ना बिगाड़ा नहीं जाता था मेल को, कभी मेल को मेल बनाया जाता था। मेल को ऊपर से डांट पड़ता था, लात भी पड़ता था। अभी के टाइम में लात मारना और डांटना तो बंद हो गया है सबका, तुम देखा होगा बाई गवर्नमेंट के हिसाब से अब तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब सब कुछ चेंज हो गया है, ऊपर से ब्रेन वॉशिंग अलग हो रहा है तुम्हारा, मूवी वगैरह से लेके हर एक चीज़ में दिखाया जा रहा है कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। कोई फीमेल ऐसे करे तो उसको फूल दे दो, कोई फीमेल ऐसे करे तो उसके पैर पकड़ लो। पूरी तरह से मेल चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से होप दिस हेल्प्स। बाय।